नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम गुरुवार के दिन सुनने वाले हैं दो शिष्य तथा उनके गुरु की कहानी। यह कहानी पुण्य तथा शिक्षा प्रदान करने वाली है। इस कहानी को पूरा अवश्य सुने और पुण्य प्राप्त करें। दोस्तों, पहले हम सुनते हैं गणेश जी महाराज की कथा, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य होते हैं, उनकी कथा सुननी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा बालक एक चम्मच में दूध और मुट्ठी भर चावल लेकर घूमता है और घर घर जाकर कहता है, मुझे इस एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बनाकर दे दो। लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। सभी उससे कह देते हैं कि हमें नहीं बनानी आती। कोई कह देता है कि मेरे पास समय नहीं है, तू आगे जा, किसी और घर में जाकर बनवा ले। वह बालक सारे गांव में घूमता घूमता, एक एक घर में घूमता घूमता एक कुटिया के पास पहुंचता है। वह कुटिया गांव के बाहर होती है। उस कुटिया में एक बुढ़िया माई रहती थी। बालक जाकर बुढ़िया माई से कहता है कि हे माई, मुझे इस एक चम्मच दूध व एक मुट्ठी चावल से खीर बनाकर दे दो। बुढ़िया माई गणेश जी पर बहुत विश्वास रखती थी और बालकों से प्रेम करती थी। उसने उस बालक की बात को सुना और उसे एक चम्मच दूध व मुट्ठी भर चावल से खीर बनाने के लिए बर्तन रखती है। वह बर्तन में एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच दूध डालती है। वह खीर बनाकर बालक को देती है। बालक कहता है, बुढ़िया माई, अब तुम भी जाकर खीर खा लो। बुढ़िया माई कहती है कि उस बर्तन में इतनी ही खीर थी, तू खा ले, तेरा ही पेट भर जाए तो ही अच्छा है। बालक कहता है, बुढ़िया माई, तू बर्तन में जाकर दोबारा देख, उस बर्तन में खीर पड़ी होगी। बुढ़िया माई उस बर्तन के पास जाकर देखती है। बर्तन खीर से पूरा भरा होता है। बुढ़िया माई बालक के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर बालक की जगह गणेश जी महाराज खड़े होते हैं। गणेश जी महाराज कहते हैं कि मैं पूरे गांव में घूमकर यह देख रहा था कि किसमें दया भाव और भक्ति है। बुढ़िया माई, तेरे में दया भाव और भक्ति है, मांग तू क्या मांगना चाहती है। बुढ़िया माई कहती है कि मैं क्या मांगूं। तो गणेश जी महाराज कहते हैं कि जो मांगना है मांग ले। लेकिन बुढ़िया माई नहीं मांग पाती। गणेश जी उसके मन की दशा को देखकर उसे धन धान्य देते हैं, पुत्र देते हैं, पुत्र वधू पोता इत्यादि देते हैं और बुढ़िया माई का घर फिर से खुशहाल हो जाता है। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। और ये सुनते हैं कहानी। एक बार की बात है, नारद जी के मन में यह संशय हुआ कि जब व्यक्ति एक जन्म में कोई कर्म करता है तो उसका फल उसे इस जन्म में या अगले जन्म में किस प्रकार से मिलता है। इस बात का समाधान जानने के लिए वे वैकुंठ लोक में श्री हरि नारायण के पास गए तथा उन्होंने जाकर श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, आपका यह भक्त कर्म के विषय में कुछ पूछना चाहता है, कृपया प्रश्न का उत्तर दें। श्री हरि ने कहा, पूछिए, आपको क्या पूछना है। नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, इस कर्म संसार में जब कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तथा उसका फल प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका पुनर्जन्म होता है। जब व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की कोई स्मृति नहीं होती है तो उसके कर्म का फल इस प्रकार मिलता है। श्री हरि ने कहा, आपका प्रश्न उत्तम है, अतः इसका फल भी उत्तम तरीके से दिया जाना चाहिए। इस कारण श्री हरि ने पृथ्वी पर एक गुरु तथा दो शिष्य की तरफ नारद जी का ध्यान केंद्रित करवाते हैं। वहाँ पर एक गुरु के दो शिष्य थे।
एक शिष्य दान पुण्य व धर्म का कार्य करता था तथा दूसरा शिष्य धर्म करता घोर वेश्यागामी पुरुष था। लेकिन एक शिष्य जो धर्म करता था वह दीन लोगों की सेवा कर आ रहा था तो रास्ते में उसे पाँव में एक कील लग गई। कील पाँव के आर पार हो गई। लंगड़ाते हुए गुरु के पास आया तथा दूसरा शिष्य जो अधर्मी था तो रास्ते में एक धन से भरी पोटली मिली। वह खुश हुआ तथा गुरु के पास आकर उन्हें बताया तो धर्म करने वाले शिष्य ने गुरु के बाद में पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। वह धर्म कार्य करता है फिर भी उसके पाँव में कील लगी, और जो धर्म करता है फिर भी उसे धन से भरी पोटली मिली। अतः इसका क्या कारण है? गुरु कहते हैं इसमें तुम्हारा कोई दोष या उसका कोई लाभ नहीं हुआ। यह तुम्हारे व उसके पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है। तुम्हारी आज के दिन में मृत्यु होनी थी तथा वो आज के दिन राजा बनना था। तुम्हारे व उसके जैसे कर्म थे वैसा ही फल तुम्हें व उसे मिला है। शिष्य इस बात से संतुष्ट हुआ तथा अपने धर्म कार्य में लगा रहा। समय बढ़ता गया, दोनों शिष्य वृद्ध हुए। मृत्यु का समय समीप आया तो धर्म करने वाला शिष्य जो कि स्वर्ग को प्राप्त हुआ, वह अधर्म करने वाला शिष्य घोर नरक प्राप्त करता है। अतः वे अपने कर्म का फल ही प्राप्त करते हैं। फिर श्री हरि ने कहा, नारद जी, यह कर्म का ही फल है था कि जिसकी मृत्यु होनी थी वह अपने पूर्व जन्म के पाप के कारण मृत्यु को प्राप्त करता, किंतु उसने धर्म कार्य किए अतः उसे इस समय मृत्यु मिली और वृद्धावस्था में मृत्यु मिली, जिसके कारण वह स्वर्ग को भी प्राप्त करता है। तथा दूसरे के पूर्व जन्म के कर्म के कारण उसे राजा बनना था, लेकिन इस जन्म में अधर्म करने के कारण उसके पुण्य नष्ट हो गए, वह पाप बढ़ते गए, अतः उसे नरक की प्राप्ति हुई। फिर श्री हरि ने कहा, अब तो आपको कोई संशय नहीं रहा। नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, अब संशय नहीं है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। जैसा फल भगवान ने धर्म करने वाले शिष्य को दिया वैसा ही फल सभी को दे। तो बड़े ही प्रेम भाव से बोलिए, माता पिता गुरुदेव की जय, श्री हरि विष्णु नारायण की जय। दोस्तों, हमारे इस चैनल आध्यात्मिक व्रत कथा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कथाएं सुनने को आपको मिलती रहे। धन्यवाद।